हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे एचपीएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट कोड 663, तो जिसका हम जीके का सेक्शन डिस्कस करने हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ हड़प्पाज। तो हड़प्पा वासियों का सर्वाधिक मानकीकृत उत्पाद था। तो जो सर्वाधिक मानकीकृत उत्पाद था दोस्तों, वो था हमारा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ईट। ठीक है दोस्तों, ब्रिक्स, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसे वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। तो हु वॉज रेफर्ड टू एज वृषल एंड कुलहीन। तो वृषल एंड कुलहीन किसे रेफर किया गया दोस्तों। तो इसको इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही आंसर होगा, अपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राचीन काल में विख्यात वैद्य चरक किसके समकालीन थे। तो जो वैद्य थे दोस्तों कि द वेल नोन एंशिएंट फिजिशियन चरक वाज अ कंटेम्परेरी ऑफ। तो चरक किसके एक कंटेम्परेरी थे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के। ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना, कनिष्क के वो कंटेम्परेरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 11वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध में कौन सा वंश उभरा। तो विच डायनेस्टी emerged at the close of the 11th century। तो 11th सेंचुरी के टाइम पीरियड में कौन सी डायनेस्टी थी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने परमानेंट स्टैंडर्ड आर्मी की नींव रखी। तो विच सुल्तान ऑफ दिल्ली लेड द फाउंडेशन ऑफ परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। तो परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी किसके द्वारा रखी गई थी, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस पेशवा की इच्छा थी कि भारत एक हिंदू पदशाही बने। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेशवा वांटेड इंडिया टू बी अ हिंदू पदसी। ठीक है दोस्तों, पदशाही। नेक्स्ट इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपने रखा, बाजीराव वन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, बाजीराव वन उनकी इच्छा थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसके प्रभाव के कारण दयानंद सरस्वती ने अपने भाषण तथा लेखन में हिंदी का प्रयोग किया। तो दयानंद सरस्वती यूज्ड हिंदी फॉर हिज प्रीचिंग एंड राइटिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। तो जो इस किसके भाषण के का प्रयोग करके उन्होंने किया था दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केशव चंद्र सेन। ठीक है दोस्तों, केशव चंद्र सेन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1927 में मद्रास सेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1927 एट इट्स मद्रास सेशन। तो मद्रास सेशन के टाइम में जो आईएनसी के जो प्रेसिडेंट थे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनका नाम था एम.ए. अंसारी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में पूछा गया है दोस्तों कि वह भूकंपीय तरंगे जो पृथ्वी के कोर से बाहर निकलती हैं। तो द अर्थक्वेक वेव्स विच पास थ्रू द कोर ऑफ द अर्थ इज द। तो कौन सी सरफेस तरंगे हैं दोस्तों, सरफेस वेव्स हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी वेव्स। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, प्राथमिक तरंगे, आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि राउरिंग फोर्टिज तो तथा फ्यूरियस फोर्टिस संबंधित है। तो राउरिंग फोर्टिस एंड फ्यूरियस फोर्टिस आर रिलेटेड टू। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों, तो इनका संबंध है हमारे ऑप्शन नंबर सी, पछवा पवनों से। ठीक है दोस्तों, वेस्टर्न लाइट से इनका संबंध है, ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट बिलोंग टू इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन से कौन सी हमारी करंट है दोस्तों, संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, एग्लुहास धारा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर। नेक्स्ट में पूछा गया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शंकुधारी वन क्षेत्रों में बढ़ने वाली मृदा है। तो सॉइल दैट अकोर इन दी कॉन्फ्लुएंस
फॉरेस्ट रीजन इज, तो कौन सी हमारी मृदा है दोस्तों, सॉइल है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पेडाजोल मृदा। ठीक है दोस्तों, पेडाजोल सॉइल उसका नाम है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला अति महत्वपूर्ण घटक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज, तो कौन सा वो फैक्टर है दोस्तों जो प्रभावित करता है जनसंख्या के वितरण को, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जलवायु। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा क्लाइमेट। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि नॉर्थ किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो नॉर्थ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दी, तो नॉर्थ किसकी हाईएस्ट पीक है दोस्तों, ये पीक है हमारी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है गारो पहाड़ियों की, ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखा, गारो पहाड़ियों की नॉर्थ की हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा की उसके दाएं छोर पर सहायक नदी है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा ऑन इट्स राइट बैंक, तो राइट बैंक से कौन सी ट्रिब्यूटरी है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना सोन नदी। ठीक है दोस्तों, सोन नदी जो है वो इसके राइट आंसर होगा, और सोन नदी कहां से निकलती है ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सभी राज्यों में महत्वपूर्ण लौह अयस्क क्षेत्र है शिवाय, तो ऑल the following state have important iron ore fields except, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 137, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य में चाय के बगीचे नहीं है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव टी प्लांटेशन, तो टी प्लांटेशन किस राज्य में नहीं है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, इसका सही आंसर होगा टी प्लांटेशन नहीं है वहां पे। नेक्स्ट में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वायुपोत निर्माण केंद्र नहीं है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट द सेंटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट, तो एयरक्राफ्ट का एक सेंटर कौन सा जो हमारा एक केंद्र नहीं है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना आदमपुर। ठीक है दोस्तों, आदमपुर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि मुख्य रूप से किसे विकसित करने के लिए राज्य वित्त निगमों को सहायता दी जाती है, तो द स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन हैव गिवन असिस्टेंस मेनली टू डेवलप, तो किसकी डेवलपमेंट के लिए असिस्टेंस दी जाती है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखा मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा मीडियम एंड स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है उनके डेवलपमेंट के लिए उनको असिस्टेंस दी जाती है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि गरीबी का उन्मूलन किसकी इच्छा थी कि प्रत्येक आंख से प्रत्येक आंसू पोंछा जाए, तो वाइल इरेडिकेटिंग पॉवर्टी हु विश टू दी वाइप आउट एवरी टीयर्स फ्रॉम एवरी आइज। ठीक है दोस्तों, तो एक इसकी एक इच्छा थी, ये इच्छा थी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू की ये इच्छा थी। नेक्स्ट में पूछा गया है कि स्मार्ट मनी पद से संदर्भ है, तो द टर्म स्मार्ट मनी रेफर टू, तो जो टर्म है दोस्तों स्मार्ट मनी उसका संबंध किससे है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा क्रेडिट कार्ड से। ठीक है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना क्रेडिट कार्ड से संबंध है स्मार्ट मनी का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन सा भारत सरकार के लिए कुल कर राजस्व का मुख्य स्रोत है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सोर्स ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ग्रॉस जो टैक्स है उसके रेवेन्यू का एक सोर्स कौन सा है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सेवा कर। ठीक है दोस्तों, जो सर्विस टैक्स है वो इसका मुख्य स्रोत है, ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखा है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि नए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM का लक्ष्य को की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है, तो द न्यू नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन एम्ड एट इंश्योरिंग एडुकेट सप्लाई ऑफ, तो किसकी एक सप्लाई एडुकेट सप्लाई को उसका सुनिश्चित करना है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा चावल गेहूं और दाल। ठीक है दोस्तों, जो चावल गेहूं और दालें हैं उनकी जो सप्लाई है दोस्तों उसको सुनिश्चित करना इसका एक मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को सौंपे गए कार्य निर्देशित हैं, तो फंक्शनिंग टू बी असाइन टू पंचायत बाई 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन्ड इन, तो किसमें एक उनका संबंध है दोस्तों, इसका संबंध है ऑप्शन नंबर
20 का सही आंसर होगा 11th शेड्यूल। ठीक है दोस्तों, 11वीं सूची में से संबंध है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा बताया है? तो हु कंसीडर दी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर एज वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहा गया है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हमारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग किसके प्रशासन में आता है? द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो अंडर किसके एडमिनिस्ट्रेशन में आता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंडर आता है परमाणु ऊर्जा विभाग। नेक्स्ट में पूछा गया कि चीनी संसद को कहते हैं, तो चीनी जो पार्लियामेंट है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, नेशनल पीपल्स कांग्रेस उसको कहा जाता है। नेक्स्ट में पूछा गया हमारा कि भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद समूही तौर पर उत्तरदायी है। तो दोस्तों, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन यूनियन इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी। तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके उत्तरदायित्व है दोस्तों उसका? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, सामूहिक तौर पे पूछा गया है तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। व्यक्तिगत में पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि कानूनी संबंधी किसी भी प्रश्न के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श सुझाव प्राप्त करने का अधिकार किसे है? तो हु हैज द राइट टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन दी एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो अधिकार होता है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को कानूनी सुझाव लेने का एक अधिकार है, आपने ध्यान रखा, परामर्श ले सकते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, सॉरी दोस्तों, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 150 में कि निम्न में से किस राज्य संघ प्रदेश की विधानसभा केवल 30 सदस्यों की बनी है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्ट ऑफ ओनली 30 मेंबर्स। तो 30 मेंबर किसके हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आपने रखना पुडुचेरी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया है दोस्तों कि भारत में परमाणु शक्ति संयंत्रों में मुख्य रूप से प्रयुक्त ईंधन है। तो द फ्यूल यूज्ड इन एटॉमिक पावर रिएक्टर्स इन इंडिया मेनली। तो कौन सा जो फ्यूल है दोस्तों यूज किया जाता है, ये किया जाता है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? आपने ध्यान रखना, इनरिच्ड यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना, प्रयुक्त प्रचुर हमारा यूरेनियम इसमें उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि ब्रॉन्ज का कांस्य है एक। तो ब्रॉन्ज क्या है दोस्तों? हमारा ब्रॉन्ज होता है, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र धातु। अलॉय है हमारा एक ब्रॉन्ज। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, मिश्र धातु। नेक्स्ट में पूछा गया है वसा में घुलनशील विटामिन है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन इज। तो फैट सोल्यूबल जो विटामिन है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, विटामिन डी हमारी और फैट सोल्यूबल और विटामिन है, वसा में घुलनशील एक विटामिन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया है किसकी अभिक्रियाशीलता से कृत्रिम डायलिसिस अनुशंसित है। तो आर्टिफिशियल डायलिसिस इज रिकमेंडेड इन मेल फंक्शनिंग ऑफ। तो किसकी एक कृत्रिम जो डायलिसिस है दोस्तों उसको किया जाता है, अनुशंसित किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 155, इसमें पूछा गया था दोस्तों, रीजनिंग के क्वेश्चन थे हमारे। तो रीजनिंग के क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट इसके आंसर बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा हमारा 155 का, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 156, इसमें इसका सही आंसर बता देता हूँ, आप इनको हल कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा हिमाचल जीके का। तो हिमाचल जीके का क्वेश्चन में पूछा गया है कि तत्ता पानी का गर्म पानी का सोता हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में? तो कौन से जिले में आता है हमारा जो तत्ता पानी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया कि चंद्र हिमनंद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? तो चंद्रा ग्लेशियर कहाँ पड़ता है दोस्तों? हिमाचल में। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जो चंद्रा ग्लेशियर है
वो आता है दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर ए लाहौल-स्पीति में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस वर्ष हिमाचल प्रदेश एक संघ प्रदेश बना? तो इन विच ईयर वॉज हिमाचल प्रदेश मेड अ यूनियन टेरेटरी? तो यूनियन टेरेटरी बनती है हमारी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी 1956 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया कि निम्न में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा त्योहार चैत्र माह में मनाया जाता है? तो चैत्र माह में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों चैत्र मंथ में? तो ये किया जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गंगानवमी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, गंगानवमी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया था हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो जब ये पेपर करवाया गया था तो उसके उस टाइम के करंट अफेयर है दोस्तों, उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे 165 क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया हमारा इंग्लिश सेक्शन का क्वेश्चन है कि इडियम पूछा गया है, मीनिंग ऑफ इडियम टू वैंक अपॉन। तो वैंक अपॉन का इडियम क्या होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टू डिपेंड। ठीक है दोस्तों, टू डिपेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में हमने फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने थे, तो सी कम्स, इसमें क्या फिलिंग द ब्लैंक्स किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ऑफ। तो इसमें क्या फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा? टू सी कम्स ऑफ अ फैमिली विच हैज अ पैशन फॉर रीडिंग बुक्स। ऑप्शन नंबर सी इसमें भरा जाएगा, ऑफ एंड फॉर। नेक्स्ट में पूछा गया था एंटोनिम ऑफ द वर्ड एग्जिस्टेंस। तो एग्जिस्टेंस का जो इंटोनिम होता है दोस्तों, एग्जिस्टेंस का जो इंटोनिम होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डिफरेंट। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया है दोस्तों हमारा हिंदी के सेक्शन का क्वेश्चन है कि अर्थ से प्रत्यय बनता है। तो अर्थ से जो कौन सा प्रत्यय बनता है हमारा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, दानार्थ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया है रजनी रमणी युग्म शब्द का अर्थ है। तो रजनी रमणी जो युग्म शब्द है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा रात्रि, सॉरी दोस्तों, स्त्री और रात, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में पूछा गया है आजीवन में समास है। तो आजीवन में हमारा कौन सा समास आता है? वो आता है अव्ययभाव समास आता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो ये था वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और चैनल को प्लीज शेयर भी करें। तो धन्यवाद दोस्तों।